एक गांव के अंदर एक बाजार इधर उधर भाग रहा है, यानी एक बैल भाग रहा है। बहुत सारे सफेद कपड़ों में लोग, जिनके हाथों में बंदूक होती है, वो बाजार पर वार करती है। उस बैल पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। इतनी गोलियां उस बाजार के अंदर या उस बैल के अंदर दागी जाती हैं कि आप अगर दूसरी तरफ खड़े हो तो आप आर पार वहां से देख सकते हो। दोस्तों, ये मंजर इतना भयावह था, लेकिन क्यों एक बैल पर इतना अत्याचार हो रहा था? क्यों वो पूरे गांव के इधर उधर भाग रहा था? आखिरकार गांव के लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्यों एक पशु के साथ या जानवर के साथ ऐसा उन लोगों ने क्यों किया? आपको जब मैं इस बैल या बाजार के बारे में बताऊंगी ना, आप अपनी उंगलियां दांतों तले चबा लोगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या कोई जानवर इतना समझदार हो सकता है? क्या किसी के अंदर इतनी समझदारी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है। आज इस बैल या बाजार के नाम का एक मंदिर है, जहां पर लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। क्या आपको पता है इस मंदिर के बारे में? मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी इस मंदिर के बारे में, और इस मंदिर को मैं कुछ दिन बाद आपको दिखाऊंगी भी, और वहां पर इनकी प्रतिमा के दर्शन भी कराऊंगी, क्योंकि आज मैंने उस चीज के दर्शन किए हैं और इस पूरी कहानी को जाना है। दर्शन अचानक से हो जाते हैं, जहां पर मेरे पास कैमरा नहीं होता है, क्योंकि मैं वहां पर जाती हूं और मैंने इस कहानी को, इस घटना को कई बार सुना है, और पक्का मेरा वादा है आप लोगों से, जरूर एक दिन मैं आपको इस चीज को या उस मंदिर के दर्शन जरूर करवाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर जब आपको चलना होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था, एक तरफ हमें आजादी की खुशी थी, तो एक तरफ हमें जो हमारे देश रक्षक थे, जिन्हों की वजह से हमें आज ये आजादी मिली है, जो हम सही तरह से रह रहे हैं, फोन पर बात करते हैं, बोलते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, और आज हम एक आजाद देश में हैं। भगत सिंह के साथ जो हुआ वो आप लोग नहीं भूल सकते। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार था, लेकिन दूसरी तरफ खुशी थी कि हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन तभी कानों में एक खबर आती है, देश का बंटवारा। जब बंटवारे की बात कानों में पड़ती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बंटवारा उन लोगों ने अपने हिसाब से किया, लोगों का बंटवारा कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि जब हम बंटवारा करेंगे तो कितने लोगों को परेशानी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे सब कुछ क्या चलेगा। दोस्तों, भारत एक तरफ गुलामी से दूर हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ भारत में खून की होली खेली जानी थी। भारत क्या, पाकिस्तान क्या, जो कुछ हुआ था, तभी यहाँ पर पंजाब को काटकर पाकिस्तान बना दिया जाता है। हमारे सिख भाई, जिनके घर थे, जिनकी जमीन थी, उनकी जमीन औरों को दे दी जाती है। ये एक कड़वी सच्चाई है। जब ये फैसला रातों रात लिया जाता है ना, तो लोगों में एक सनसनी सी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सभी को लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ क्या होगा। दोस्तों, भारत में विवाद जैसा माहौल बन जाता है। भारत में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इतना बड़ा अत्याचार अब होना बाकी था, क्योंकि जब दो देशों, एक देश में से दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान, अब लोगों का बंटवारा चालू था। ट्रेन, हमारी जो ट्रेन भरकर आती, उनमें जिंदा कोई भी नहीं आता था, कोई भी। जब 3 ट्रेन तक यहाँ पर भरी आती हैं, तीन ट्रेन थी जो, वो बिल्कुल, जिनमें से एक इंसान भी जीवित नहीं आता था, जिनमें बेटियों के कपड़े नहीं थे, बेटियों की आबरू के साथ खेला गया था, उनके साथ बर्बरता बरती गई थी, तो यहाँ के लोगों का मौन फूटता है। अब यहाँ से भी वही सब कुछ शुरू हो जाता है जो पाकिस्तान में शुरू हो रहा था। ये बंटवारा एक ऐसी चिंगारी लगाकर गया था कि लाखों, कहते ना कि लाखों लोगों के घरों को उजाड़ कर इसने आग लगा दी थी।
देश का वो मंजर अगर आज भी वो लोग याद करते हैं जिन्होंने जो कुछ देखा था, उनकी रूहें कांप उठती हैं, वो घबरा उठते हैं, पसीने आज भी आ जाते हैं जब उस माहौल को, उस घड़ी को सोचते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद, देश बंटवारे के बाद, अब यहाँ पर शांति होती है। शांति कुछ दिन की ही होती है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम होता रहता है। तो दोस्तों, एक दौर ऐसा आता है कि सब मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। मुस्लिम रात के वक्त गांव पर चढ़ाई करते हैं, मुस्लिम होते हैं, यहाँ पर हिंदू भी कम नहीं होते हैं, यानी एक दंगे जैसे रूप देश में होने लगते हैं। जगह जगह दंगे हो रहे थे, लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं होते हैं। तो आपको अब एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव पड़ता है जो पलवल जिला होता है। पलवल जिला से आप थोड़ी ही दूर 32 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पर एक छोटा सा शहर होडल आएगा। होडल के पास एक सौंध गांव पड़ता है जिसे सौंधद कहा जाता है। इस सौंधद गांव में एक मंदिर है। मंदिर के अंदर एक बिजार जो बैल होता है, बैल की प्रतिमा है, जो आवारा सांड जिसे कहते हैं, उसकी प्रतिमा है। लोग आज उसे बहुत बढ़ चढ़कर पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? इसकी कहानी बहुत रोचक है। कहते हैं इस गांव के जो बड़े बूढ़े हैं वो बताते हैं कि जब हमारे गांव पर मुसलमानों ने चढ़ाई की थी, दोस्तों, ऐसा हुआ करता था कि एक गांव पर दूसरे गांव पर चढ़ाई की, तीसरे गांव पर चढ़ाई की, तो यहाँ पर जब इस बैल को एहसास होता है कि गांव की तरफ कुछ लोग आ रहे हैं गांव को जलाने के लिए, तो यहाँ पर जो ये आवारा बैल होता है ये उनके सामने खड़ा हो जाता है। ये उन्हें अपने सींगों पर उछालता है और फेंक देता है। रात का वक्त था, 1 से 1:30 बज रहा था। गांव चैन की नींद सो रहा था, लेकिन एक बैल ने सभी का सामना किया, एक बिजार ने, और सबके सामने अपना सीना तान कर खड़ा हो गया। सामने जो लोग थे, जो लोग दंगा करने के लिए आए थे, जो गांव को जलाने के लिए आए थे, उन लोगों के सामने ये बैल खड़ा हुआ था और वो इस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। जब गोलियां चलती हैं तो गांव सतर्क होता है, कहां पर क्या हो रहा है। कहते हैं कि उस वक्त उस गांव के जो देवी देवता थे वो भी इस लड़ाई में शामिल होते हैं। सौंद गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव को आज तक कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाया है, इसी वजह से क्योंकि इनकी रक्षा यहाँ के देवी देवता करते हैं और इन्हें बहुत ही अच्छा गांव माना जाता है। अब यहाँ पर उस बिजार पर जब गोलियों से वार किया जाता है तो उसे इतनी बुरी तरह से भूना जाता है कि उनमें से आर पार आपको सामने नजर आ जाएगा, लेकिन वो बिजार थमता नहीं है। वो बैल फिर भी सामने जो खड़े दंगा करने आए हुए लोग थे, जो दंगा करना चाहते थे, जो गांव के साथ बहुत कुछ करते, अगर उस दिन वो बिजार नहीं होता, वो बहुत कोशिश करते हैं। बिजार इससे इधर फिर जाता और सींगों पर उठाता, जो भी आगे बढ़ता उसे उठाकर फेंक देता। गोलियां चल रही थी, गांव के लोग सावधान होते हैं, हाथों में उजाले का सामान लेते हैं और गांव के लोग अपने गांव की घेराबंदी करते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात थी जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। जब इस देश का बंटवारा हुआ था उस समय इस देश की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इस देश में कहीं पर भी आपको भाईचारा देखने को नहीं मिलेगा। पूरा गांव सतर्क हो जाता है, लेकिन तब तक वो जो बैल है वो लड़ता रहता है, तब तक गांव के लोग जगते नहीं हैं और पूरे मामले को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। उसके बाद पूरी रात लड़ाई चलती है और यहाँ से उन लोगों को भगा दिया जाता है जो लोग इस गांव पर हमला करने के लिए आए थे। जाने कहां कहां से ये लोग इकट्ठा होकर इस गांव पर हमला करने के लिए आते हैं और फिर ये दबे पांव पूंछ दबाकर वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो बैल बिल्कुल जमीन पर पड़ जाता है। गांव के लोग उसे देख देख कर रोने लगते हैं, क्योंकि जब वो बैल ऐसा छन्नी हुआ पड़ा था, जैसे एक चांदनी के अंदर नहीं होता है, जितने सुराख चांदनी के अंदर होते हैं उतने उस बैल के अंदर होते हैं। वो बैल इस गांव में घूमा करता था, हर किसी के घर से खाना मांगकर खाया करता था। एक ही बैल इस पूरे गांव में होता है जो आवारा बैल होता है और वो हर किसी का चहीता था।
सब लोग भावुक हो जाते हैं, बैठकर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे भगवान की पदवी दी जाती है, उसके चरणों में प्रणाम किया जाता है और उसे भगवान का रूप दे दिया जाता है। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि एक आवारा बैल के अंदर इतनी समझदारी कि वो रात को लड़ता है, उन लोगों से लड़ता है जो गांव को हानि पहुंचाना चाहते थे। दोस्तों, हमने यहाँ पर किसी के भी ऊपर उंगली खड़ी नहीं की है, केवल वो सत्य आप लोगों के सामने रखा है जिससे हमारे बच्चे शायद कोसों दूर हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहा करते थे। आपने भी देखा है, गदर मूवी आपने देखी होगी, वही सीन सब कुछ पूरे भारत में होता है। तो ये इस समय की बात होती है। इस गांव में जो मंदिर बना हुआ है वहां पर माताएं बहनें और लोग आज भी माथा टेकते हैं और इनकी बहुत ज्यादा पूजा होती है। एक ऐसा भगवान के रूप में अगर उस दिन वो बैल नहीं होता तो शायद आज जो ये सौंद गांव है इसका नाम निशान मिट जाता, मतलब इसका नाम नहीं रहता, क्योंकि सभी लोग सोए हुए थे, किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होगा। दोस्तों, वो समय ऐसा था कि हम उस समय में किसी का दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि उस समय बहुत कुछ ऐसा चल रहा था देश में कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, कानून नहीं था, कानून बनना था, बहुत कुछ चलना था। तो किसी की कुछ समझ में नहीं आता है, जिससे जो हो रहा था वो व्यक्ति वो कर रहा था। लेकिन मैंने आपको एक आवारा बैल की कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि देखो, जानवर अपनी ईमानदारी अपने साथ रखता है जो कि इंसान नहीं रख रहा है। समझे ना आप? एक जानवर जो हर किसी के घर से मांग कर खाया करता था। एक गऊ के जाय में ही इतना दिमाग और इतनी प्रबलता हो सकती है जो वो हर घर से मांग कर खाता है और उसे इतना पता है कि मुझे यहाँ पर खाना मिलेगा। वो उन सब चीजों का कर्ज चुकाता है। कहते हैं कि उसके अंदर जितने भी सुराग थे तब भी वो 8 दिन में उस बैल का सांस निकलता है, वो खाना खाता है तो उन गोलियों के निशान से वो खाना बाहर आ जाया करता था। इतनी हालत उसकी होती है, पूरा गांव कोशिश करता है गोलियों को निकालने की, लेकिन गोलियां इतनी ज्यादा होती हैं कि निकाल नहीं पाते हैं। वो तड़प तड़प कर अपनी जान देता है और इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन वो इस दुनिया को एक पाठ पढ़ा कर गया था कि मैंने अपना कर्ज उतारा है, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं जानवर भले ही हूँ लेकिन मेरे अंदर ईमानदारी है। और दोस्तों, अब उन्हें भगवान माना जाता है, उनकी बहुत अच्छे से पूजा होती है। अब आप कितने लोग जानते हो कि कोई ऐसा मंदिर भी है जहां पर बैल की पूजा होती है, जो आवारा बैल होता है या जिसे सांड कहा जाता है, उस आवारा बैल की कहीं पर पूजा होती है? क्या ऐसा कोई आसपास और भी मंदिर है, या आपको पहली बार ये जानकारी मिली है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों के सामने एक नई से नई जानकारी रखना, एक नई जानकारी आपको बताना, ताकि आप लोगों में जागरूकता आए। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे जानवर होते थे या लोगों से ऐसा लगाव होता था। मेरे पापा जब हर बैल लेकर जाया करते थे खेतों में तो पहले उनको प्रणाम करते थे, उनकी आरती उतारी जाती थी और उसके बाद मेरे पापा अपने हल और बैलों का जोड़ा था मेरे पापा का, और इतने अच्छे वो बैल थे कि जब वो चला करते थे ना तो बहुत अच्छे से मोटे मोटे घुंघरू ऐसे बजा करते थे। मुझे बहुत आनंद मिलता था उन चीजों को सुनकर। दूसरी बात यहाँ पर कि हमारा वो बैल बुजुर्ग होकर, जो दोनों बैल होते हैं वो हमारे घर पर ही अपने प्राण त्यागते हैं। हमारे पापा ने उन्हें कभी बेचा नहीं। हमारी दादी, हमारी मम्मी जो मेरी माँ है, मेरी माँ ने उनकी सेवा की। मेरी माँ उनके पैर तक दबाया करती थी। रात के वक्त जब वो बुजुर्ग हो जाता है, वो बैल बुजुर्ग हो जाते हैं, तो मेरी माँ उनके पैर दबाया करती, उनको घी खिलाया करती, उनकी सेवा किया करती, और बीजने से मेरी माँ उनकी हवा किया करती, इतनी सेवा किया करती। और वो इतना सीधा बैल था कि मेरा छोटा भाई उसकी, मतलब जैसे वो बैठा रहा करता तो उसकी गोद में जाकर लेट जाया करता था, तो वो हिलता भी नहीं था तब तक मेरा भाई उसके पास पड़ा रहता था। मुझे भी ध्यान है, वो खड़ा रहा करता तो हम उसके नीचे कर निकल जाया करते थे। आज वो विश्वास नहीं है, आज ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, बैल ही नहीं है कहीं पर।
दोस्तों उस मंदिर को मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, क्या आपको जानकारी थी इस मंदिर के बारे में, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। यहाँ पर एक और बात हम आप लोगों से खुले शब्दों में कह दे, किसी खास समुदाय को बदनाम करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। उस समय जो बातें थी वो आप लोगों के सामने रखी, जो उस समय चला था। दोस्तों कहते थे कि जब किसी गांव पर चढ़ाई हुआ करती थी तो गांव के गांव को जला दिया करते थे, ऐसा कुछ वहां पर आज भी बुजुर्ग बताते हैं। तो ये सारी चीजें जब की थी, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग अब भी अपनी बातों से बाज नहीं आते हैं, अपनी चीजों से। बहुत सारी घटनाएं जो आप लोगों के सामने हैं, अब जैसी भी लगी अपनी राय रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।